आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। जरा सोचिए, हमारे इस शरीर को चलाता कौन है? कौन है इसका असली मालिक? शायद मन में कोई ना कोई जवाब तो आ ही रहा होगा। तो मिलिए कहानी के पहले दावेदार से, दिल। इसे पूरा यकीन है कि बॉस की कुर्सी पर हक सिर्फ इसी का है, पर शरीर के बाकी हिस्से इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। और बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। अब भाई, इस झगड़े को तो हमेशा के लिए सुलझाना था, है ना? तो शरीर के सभी अंगों ने मिलकर एक बहुत ही जरूरी और बड़ी मीटिंग बुलाई। तो चलिए सीधे चलते हैं इस मीटिंग में। माहौल एकदम गरमाया हुआ है। हर कोई ये साबित करने पर तुला है कि असली बॉस तो वही है। और इसी के साथ मुकाबले का पहला राउंड शुरू होता है। एक कोने में है दिमाग की तेजी, तो दूसरे में शरीर की मजबूती। दिमाग तो जैसे बहस शुरू होने का इंतजार ही नहीं कर रहा था। वो बोला, अरे इसमें सोचना क्या है? जाहिर है मैं ही सबका बॉस हूँ। चलना, बोलना, सोचना सब कुछ तो मेरे ही इशारे पर होता है। मतलब दिमाग का पॉइंट एकदम सीधा है, भाई मैं कमांड सेंटर हूँ, सारे ऑर्डर यहीं से जाते हैं। लेकिन दिमाग की ये अकड़ ज्यादा देर नहीं टिकी। कंकाल अपनी हड्डियों को खड़खड़ाते हुए बोला, अच्छा ऐसा है क्या? जरा एक और बार ये मजाक करना, हम अलग हो जाएंगे, फिर देखते हैं तुम्हारे कमांड कौन मानेगा। और कंकाल की बात में दम तो है। मतलब सोचिए, अगर खोपड़ी ना हो तो बेचारा दिमाग, वो तो पूरी तरह से असुरक्षित है। कंकाल की ये धमकी सुनकर मांसपेशियां तो हंसने लगी। उन्होंने अपनी ताकत दिखाते हुए कहा, हा हा, क्या कहा? तुम बॉस हो? अरे हमारे बिना तो तुम हिल भी नहीं सकते। तुम्हारी हालत तो बॉलिंग पिन्स जैसी हो जाएगी। तो मतलब साफ है, मसल्स के बिना कंकाल का पूरा ढांचा बेकार है, सिर्फ हड्डियों का एक ढेर बनकर रह जाएगा। चलिए, तो पहला राउंड तो बड़ा जबरदस्त था। अब बढ़ते हैं दूसरे राउंड की तरफ और देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के दावेदार क्या कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शरीर के डिलीवरी नेटवर्क की, यानी धमनियां और नसें। एक जरूरी सामान मतलब विटामिन्स और मिनरल्स अंदर लाती है, तो दूसरी सारा कचरा बाहर ले जाती है। इनके बिना तो काम चलना नामुमकिन है। लेकिन तभी बीच में दिल अपनी ही धुन में आ जाता है और कहता है, अरे अरे एक मिनट रुको, मेरे बिना तो तुम सब के सब ढेर हो जाओगे। मैं ही तो हूं जो सब कुछ पंप करता रहता हूं। दिल का कहना है कि भाई मैं ही असली इंजन हूं। मेरे लगातार पंप करने से ही तो सबको, यहाँ तक कि दिमाग को भी जिंदगी मिलती है। मेरे बिना तो सब ठप। पर कहानी में एक और ट्विस्ट है। रक्तवाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स कहती हैं, हाँ दिल तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर हम ही न हों जो तुम तक खून लाएं और ले जाएं, तो तुम्हारा क्या काम? असली बॉस तो हम हैं। वाह, ये बहस तो और भी मजेदार होती जा रही है। और अब आता है फाइनल राउंड, जिसमें शरीर के कुछ सबसे बड़े और जरूरी अंग अपना दावा पेश करेंगे। तो एक तरफ है पेट, जो सबको याद दिला रहा है कि भाई एनर्जी कहाँ से मिलती है, और दूसरी तरफ है लिवर, जो कहता है कि मेरी जैसी कॉम्प्लेक्स केमिकल फैक्ट्री तो कोई बना ही नहीं सकता, मुझे रिप्लेस करना नामुमकिन है। लिवर का दावा बहुत ही मजबूत है, क्योंकि वो अपनी यूनिकनेस की बात कर रहा है। वो इतना जटिल है कि विज्ञान भी आज तक उसकी नकल नहीं बना पाया है। और फिर लिवर दिमाग पर एक तीखा तंज कसता है। वो कहता है, माफ करना मिस्टर बिग हेड, पर तुमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना है क्या? तो इतनी सारी मजेदार और जोरदार दलीलों के बाद कहानी अब एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले मोड़ पर आ जाती है। सारी बहस सुनने के बाद सवाल अब भी वही है, तो आखिरकार बॉस है कौन? और जवाब ये है कि कोई बॉस है ही नहीं। सच तो ये है कि ये सवाल ही गलत था। दरअसल ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे दार्शनिक विचार की तरफ ले जाती है, अनात्म या नो सेल्फ। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई एक कंट्रोलिंग पावर नहीं है, सब कुछ एक सिस्टम है जो एक दूसरे पर निर्भर है। तो असली जवाब किसी एक बॉस में नहीं, बल्कि इस तस्वीर में है। ये एक टीम वर्क है, एक सहयोग है, जहां हर एक हिस्सा पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। और आखिर में ये विचार के, जब मैं ही नहीं तो इच्छा का क्या काम, जो सारे दुखों की जड़ है। तो देखिए, शरीर के अंगों की एक साधारण सी लगने वाली बहस कैसे हमें जिंदगी के एक बहुत बड़े सच तक ले आई।